हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और इसमें जो भी ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट होते हैं स्नातक स्तरीय के लिए जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुकी है आवेदन करने के लिए। टोटल 2285 पदों पर इसमें भर्ती होगी। तो इसकी योग्यता, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2285 पोस्ट का ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें देखिएगा तो कौन कौन से पद हैं ये सारे हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर फॉर्म शुल्क जमा करें हम लोग, तो यहाँ पे 25 रुपये का पेमेंट करना रहता है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे ये अलग अलग पद दिए गए हैं, लेवल 5 के, लेवल 6 के, ये लेवल 4 के। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पे लेवल भी दिया गया है और इनकी सीटों की संख्या भी दी गई है। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, परीक्षा का सिलेबस क्या है इसका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि वनडे एग्जाम में खास करके आपका मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है। और टेक्स्ट बुक की तरफ से जो पावर प्ले सेल चल रहा था उसमें ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज हो चुका था, लेकिन यहाँ पे लास्ट चांस आपको मिल रहा है कम प्राइस में इनरोल करने का, यानी प्राइस फिर से ड्रॉप डाउन में चला गया है। और जो ईयरली आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो जस्ट 263 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। ये अंतिम मौका है आपके पास। कूपन कोड आपको यूज़ करना है SBYA, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लिंक से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये अंतिम मौका है आपके 263 में आज तक है, आज खरीद सकते हैं, इसके बाद इसका प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अब सबसे पहले पदों का विवरण देख लीजिए। सहायक कोषागार लेखाकार, तो यहाँ पे दिया गया है सहायक ये लेवल 5 का है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या टोटल 548 है, अनारक्षित का 278 है, बाकी ये कैटेगरी वाइज है। इसके बाद लेखा परीक्षा का देखिएगा, ये भी लेवल 5 का है, इसमें टोटल 419 पद है, 170 जनरल के लिए है, ये लेवल 5 का ये भी है। और इसके बाद देखिएगा तो अमीन या नीलामकर्ता, राज्य कृषि उत्पादन मंडी उत्तर प्रदेश से है, लेवल 5 का, टोटल 323 पद, 149 है अनारक्षित में। अधिशासी अधिकारी, ये लेवल 6 का है, इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है, खासकर नगर पालिका, नगर पंचायत में इनकी पोस्टिंग होती है। 238 पोस्ट है, जनरल के लिए 109 है, चूँकि बिहार के अभ्यर्थी जनरल सीटों में ही फाइट करेंगे। इसके बाद है लिपिक सह टंकक रोकड़िया सह लिपिक लेखा परीक्षक, लेवल 4 का, टोटल 229 पोस्ट, 101 जनरल का। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, लेवल 6 का है, 78 पोस्ट जनरल में है, टोटल 168 पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा तो सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, ये लेवल 6 का है। और देखिए ये अस्थायी पोस्ट है, यानी कि टेम्प्रोरी बेसिस पे इसकी भर्ती होगी। इसमें 134 पोस्ट है, ये 54 है, बाकी ऊपर के देखिएगा इसमें अस्थायी अस्थायी भी है, लेकिन बाकी ये अस्थायी है, इसमें अस्थायी अस्थायी है। तो जो भी है इसमें दिया गया, मेंशन किया गया आपको। ये आपका तकनीकी विशेष गैर तकनीकी वाला है, सहायक प्रबंधक, ये अस्थायी पोस्ट है। लेवल 5 का केंद्र प्रभारी, ये भी अस्थायी है। इसके बाद देखिएगा जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, लेवल 6 का, अस्थायी और अस्थायी दोनों है इसमें। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, तो ये अस्थायी पोस्ट है, 46 है इसमें, टोटल जनरल में 19 है, ये लेवल 6 का पोस्ट है। और देखिएगा तो सहायक कोषागार लेखाकार, इसमें देखिए 109 पोस्ट है। और जनरल यहाँ पे देखिएगा तो ये अब यहाँ से 36 आरक्षण वालों का है, जिसमें कि दृष्टिबाधिता वाला है, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है, तो ये पोस्ट हो गया। यहाँ पे जो बेसिकली डायरेक्ट वाला है मैंने दिखा दिया है। अब इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका डेट देखिए हम लोग, तो सम्मिलित अवर सेवा अधीनस्थ स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा। देखिए अब मुख्य परीक्षा क्या लिखता है, देखिए यूपी में नियम है कि आपका प्रिलिमिनरी कॉमन टेस्ट होता है, PET, और ये प्रत्येक साल आयोजित किया जाता है। तो जो भी, चूंकि मैक्सिमम बिहार के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होते हैं, तो आपने PET परीक्षा 2025 दिया होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यूपी में होता क्या है कि एक कॉमन PET हो जाता है आपका, उसके बाद जब 1 साल तक के लिए वो वैलिड होता है या सरकार के आदेशानुसार एक्सटेंड भी होता है। उसके बाद जो भी भर्ती उस साल आने वाले थी उनका केवल आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होता है। देखिए इसकी विज्ञापन तिथि कल देर रात्रि ही जारी की गई है, 30 मार्च 2026 को, और इसका आवेदन आपका 29 मई 2026 से शुरू हो जाएगा और 18 जून तक आपका लास्ट डेट है सबमिट करने का। तो ध्यान रखिएगा जो PET के एग्जाम में शामिल हुए हैं वही शामिल होंगे। और इसके लिए अब जो देखिएगा यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है
कि शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार ही की जाएगी और वही अभ्यर्थी यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो जो पीईटी का आपका मार्कशीट होगा उसमें देखिएगा आप अगर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब चलिए हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। और देखिए जो सहायक कोषागार लेखागार है तो अनिवार्य अर्हता है। इसमें देखिएगा सीधी भर्ती के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके पास समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन है, आप इसमें कोई सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया गया, यानी कोई भी भर सकता है इसके लिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। और अधिमानता अर्हता में देखिएगा तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो, यानी एनसीसी का जो बी प्रमाण पत्र है वो भी आपका इसमें होगा। अब देखिए यहाँ पे जो अधिमानी अर्हता है इसका मतलब क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ही, अगर नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस की जहाँ तक बात होगी तो प्रेफरेंस पहले इनको दिया जाएगा, बस यही है, बाकी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेखा परीक्षक का देखिएगा तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन इसमें भी आपकी होनी चाहिए। और यहाँ भी देखिएगा तो प्रेफरेंस, बस यहाँ तक बात है, केवल प्रेफरेंस की बात है, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं होगा तो आप नहीं भरेंगे, बिल्कुल भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, बस प्रेफरेंशनल है। तो अमीन नीलामकर्ता, इसमें देखिएगा तो अमीन नीलामकर्ता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो ठीक है, इसमें भी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता इसमें जो यहाँ पे है कृषि विपणन कार्य का अनुभव रखता हो, तो वो चीज़ें हैं प्रिफरेशनल है। अधिशासी अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लेवल 6 का ये पद है, और इसमें देखिएगा तो स्नातक उपाधि अनिवार्य है, यानी यहाँ भी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका हो जाएगा। लेकिन परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर वो स्तर डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी अभी नहीं, जब आपका जॉब हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें प्राप्त करना रहेगा। तो केवल अभी ग्रेजुएशन आपकी चाहिए सिंपली, और ये फिर यहाँ पे प्रिफरेशनल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो लिपिक सह टंकर रोकड़िया, तो इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। और सहायक चकबंदी अधिकारी, इसके लिए आपका देखिएगा तो स्नातक होना चाहिए। और प्रोफेशनल में देखिएगा तो जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से विधि स्नातक हो तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर विधि से हो तो। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक हो तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एनसीसी बी हो तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, इसमें देखिएगा तो ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं वही है प्रोफेशनल। केंद्र प्रभारी, तो केंद्र प्रभारी में देखिएगा सीधी भर्ती के लिए भारत में स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या देवनागरी लिपि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है। 9 नंबर पोस्ट में देखिएगा जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपलब्धि प्राप्त की हो। तो यहाँ पे जो आपके 12th है उसमें आपको मेंशन कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय से उत्तीर्ण हो, तब और साथ में ग्रेजुएशन किया हो तो वो वैलिड होंगे। और मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 का देखिएगा तो यहाँ पे आपका कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपलब्धि और इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो वहाँ के कैंडिडेट हैं SC/ST को उनको छूट मिलेगा अंक में यहाँ पे। देखिए सभी के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 होनी चाहिए कम से कम। कब होनी चाहिए तो 1 जुलाई 2026 के अनुसार, और मैक्सिमम आपकी 40 साल यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 18 वर्ष भी है, जैसे कि केंद्र प्रभारी को देखिएगा तो 18 वर्ष से कम और मैक्सिमम 40 वर्ष है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, जुलाई में आपको ये एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा सिलेबस, तो सम्मिलित आवर्स अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयन हेतु देखिए परीक्षा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा 100 प्रश्न के लिए। और देखिएगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, यानी कि 25%, 1/4 यानी 1/4 आपका निगेटिव है यहाँ पे। और परीक्षा के भाग विषय प्रश्नों की संख्या यहाँ पे समय अवधि देखिएगा तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, कुल 5 अंक रहेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान से 10 प्रश्न 10 अंकों के, तो पॉलिटी का यहाँ पे वेटेज ठीक है। अब भारत एवं विश्व भूगोल 5 प्रश्न 5 अंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक विकास 10 प्रश्न 10 अंक, इसका भी वेटेज ठीक है। सामान्य विज्ञान का 5 प्रश्न 5 अंक। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 प्रश्न 10 अंक। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर्स आपको 5। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग से 5 प्रश्न, और अर्थमेटिक से आपका 5 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान से 15 प्रश्न। तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। तो यूपी से जो संबंधित जानकारी है 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 15 प्रश्न, और यहाँ पर जो 10-10 है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है। और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इसके लिए। देखिएगा यहाँ पे तो डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। मैं इसका PDF आपको सिलेबस का डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स में ये सिलेबस मिल जाएगा। बाकी ये डेट याद रखिएगा आपका कि जब आवेदन कब से होगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है कि इसका जो आवेदन का तिथि है वो यहाँ पे देखिएगा, तो देख सकते हैं 29 मई से शुरू हो जाएगा, 18 जून तक आपका लास्ट समय है। और इसका बात करें तो चूँकि PET कॉमन होता है, तो जो PET 2025 में दिए होंगे वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। डायरेक्ट इसका मेंस का एग्जाम होगा। बाकी इस पर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।